कनाडा में मोदी हुकूमत के हाथों हरदीप सिंह निजर के कत्ल केस में गिरफ्तारियां शुरू। कैनेडियन पुलिस के मुताबिक निजर को कत्ल करने वाले हिट स्क्वाड को हिदायत भारतीय हुकूमत ने दी थी। कनाडा की पुलिस कनाडा में कत्ल के 3 मजीद वाक़यात की भी तहकीकात कर रही है, जिनमें एडमिंटन में 11 साल के लड़के के कत्ल की तहकीकात भी शामिल हैं। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक भारतीय हुकूमत के इशारों पर काम करने वाले हिट स्क्वाड में ड्राइवर, शूटर और निगरानी करने वाले भी शामिल थे। हरदीप सिंह निजर को गुज़श्ता साल जून में गुरु नानक गुरुद्वारे के दरवाजे पर कत्ल कर दिया गया था। गिरफ्तारियां जुमे को 2 मुख्तलिफ सूबों में अमल में आईं। कमलप्रीत सिंह, करणप्रीत सिंह और करण बरार पर फर्स्ट डिग्री कत्ल और साजिश के इल्जामात आए थे। वज़ीर आज़म ने जज तैनाती के हवाले से आईनी तरमीम के लिए कमेटी कायम करने की हिदायत कर दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की तस्दीक। कहा कि मुख्तलिफ अतराफ से ये बात सुनने में आ रही है कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल के लिए फिक्स कर दी जाए या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल से बढ़ाकर 68 साल कर दी जाए। ये टास्क मुझे अभी तक बतौर वज़ीर कानून नहीं सौंपा गया, मगर अभी इसे यकसर मुस्तरद नहीं करूँगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। इससे पहले जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास भी मुलतवी कर दिया गया। इजलास में वज़ीर कानून ने कहा कि हुकूमत आइन के आर्टिकल 175A में तरमीम पर गौर कर रही है। इम्कान है कि आइनी तरमीम से जुडिशल कमीशन की साख तब्दील हो जाए, इसलिए इजलास मुलतवी किया जाए। जुडिशल कमीशन के तमाम अरकान के इत्तफाक से कमीशन का इजलास मुलतवी कर दिया गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में नए गवर्नर्स लगाने का फैसला हो गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने सरदार सलीम हैदर को गवर्नर पंजाब और फैसल करीम कुंडी को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे के लिए नामजद किया है। पूरा एतमाद है कि दोनों अपने फ़राइज़ बखूबी सर अंजाम देंगे। बलोचिस्तान में मुस्लिम लीग नून अपने सूबाई सदर जाफर खान मंदोखेल को गवर्नर बनाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात में फैसले। ज़राए के मुताबिक गवर्नर सिंध की तब्दीली का अभी फैसला नहीं हुआ। गंदम स्कैंडल पर नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने पीर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बुला लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फरवरी 2024 के बाद गंदम की दरामद जारी रखने पर तहकीकात का हुक्म दे दिया। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन की सरबराही में कमेटी 4 रोज़ में तहकीकात करेगी। गंदम स्कैंडल पर साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ और हनीफ अब्बासी के दरमियान तल्ख कलामी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तल्ख कलामी इस्लामाबाद के एक होटल में हुई। अनवारुल्लाह काकड़ ने हनीफ अब्बासी से कहा कि क्या आप उन्हें गिरफ्तार करने आए हैं। हनीफ अब्बासी ने जवाब दिया, प्रोग्राम में हक बयान किया। अनवारुल्लाह काकड़ बोले, अगर फॉर्म 47 की बात की तो आप और नून लीग मुंह छुपाते फिरेंगे। बरतानिया के बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी को बदतरीन शिकस्त। ऑपोजिशन लेबर पार्टी ने मैदान मार लिया। अब तक लेबर पार्टी 1026 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर, लिब डैम 505 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर, कंजर्वेटिव पार्टी का 479 नशिस्तों के साथ तीसरा नंबर। ग्रीन पार्टी ने भी 159 नशिस्तें जीत लीं। 224 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। वज़ीर आज़म ऋषि सुनक के हल्के में भी कंजर्वेटिव पार्टी हार गई। अपने गढ़ ब्रेडफर्ड में लेबर पार्टी को आज़ाद उम्मीदवारों के हाथों शिकस्त। लेबर पार्टी से मुतादिद मजबूत सीटें छिन गईं। लेबर पार्टी ने 10 सीटें जीती। 9 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। माहिरीन का कहना है कि कंजर्वेटिव की शिकस्त की बड़ी वजूहात में बढ़ती महंगाई और रवांडा पॉलिसी शामिल है। गजा जंग पर इसराइल की मुकम्मल हिमायत के सबब लेबर पार्टी की मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में चौलें हिल गईं। गजा जंग बंदी पर मुज़ाकरात के लिए हमास का वफ्द आज काहिरा रवाना होगा। हमास का कहना है कि इसराइली फ़ौज का गजा से इनखला और कैदियों का तबादला उनके अहम मुतालबात हैं। रफ़ा और वस्ती गजा में इसराइली फोर्सेस की घरों पर बमबारी, 6 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। अमेरिका की अक्सर जामियात में तलबा ने मौसम गर्मा की छुट्टियों में भी फ़लस्तीनियों के हक में एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। वाज़े किया कि छुट्टियों में भी कैंप खाली नहीं किए जाएंगे। शिकागो यूनिवर्सिटी के सदर ने कहा कि फ़लस्तीनियों के हक में एहतजाजी कैंप बर्दाश्त नहीं। अमरीकी जामियात में मुजाहिरों के दौरान गिरफ्तार तलबा की तादाद 2200 से ज़ायद हो गई है।
अमेरिका से कई डॉक्टरों ने गजा जाकर जख्मी फ़लस्तीनियों का इलाज किया। 2 पाकिस्तानी निजात अमेरिकन डॉक्टर्स भी शामिल। डॉक्टर हिना चीमा गायनकोलॉजिस्ट और डॉक्टर ख्वाजा इकराम ऑर्थोपीडिक डॉक्टर हैं। दोनों का कहना है कि गजा में जख्मियों की सबसे बड़ी तादाद बच्चों की है और फ़लस्तीन को इस वक्त सबसे ज़्यादा जंगबंदी की ज़रूरत है। डॉक्टर इकराम ने बताया कि उन्हें एक मरीज़ ने सिप्पी का तोहफा दिया है जिस पर अरबी में लिखा था कि दर्द है मगर ये गजा से मोहब्बत भरा तोहफा है। साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम से नया इदारा बना दिया गया। वफाकी हुकूमत ने साइबर क्राइम को FIA से अलहदा कर दिया। मुल्क भर में सोशल मीडिया और ऐप से मुतालिक तमाम मामलात नई एजेंसी देखेगी। NCCIA के अपने थाने होंगे। साइबर क्राइम से मुतालिक तमाम मुकदमात का इंदराज और प्रोसिक्यूशन NCCIA खुद करेगी। बानी PTI ने कहा है कि 3 जमातों के सिवा सब से बात करेंगे। अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया है। ये 3 नाम डील के लिए नहीं बातचीत के लिए तजवीज़ किए हैं। बातचीत मुखालफीन से होती है, दोस्तों से नहीं। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि डील वो करता है जिसे मुल्क से बाहर जाना होता है। डील जेल से बचने के लिए की जाती है। 18 महीने से कह रहे हैं कि बातचीत के लिए तैयार हैं। सियासत में हमेशा बातचीत होती है। तोशा खाना पर ये जो चौथा केस कर रहे हैं, जो भी केस बनाना है एक बार बना कर ले आए। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी अबार आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में आंधी या झक्कड़ चल सकते हैं। पाकिस्तान से हज 2024 के लिए परवाजें 9 मई से शुरू होंगी। हज फ्लाइट्स ऑपरेशन 9 जून तक जारी रहेगा। तर्जुमान वफाकी मजहबी उमूर के मुताबिक पहले 15 रोज़ तमाम परवाजें बराह रास्त मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पर उतरेंगी। 24 मई तक 9 जून बेशतर परवाजें जद्दा एयरपोर्ट पर उतरेंगी। 259 हज परवाजों से 68,000 से ज़्यादा सरकारी आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँचेंगे। सिंध के सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध आज से पीपल्स बस सर्विस के लिए स्मार्ट कार्ड के जरिए किराया वसूली शुरू करेगा। कहा सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह आवाम को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात की फराहमी है। जिस तरीके से आजकल वो बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं जियो वाले, इस मरतबा कर डालो, जो हम अप्रिशिएट कर रहे हैं और होने चाहिए, लेकिन किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आएगी? पूरी दुनिया में सबसे पहले आपकी ओवरसीज़ अपने मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब तक रूल अपना नहीं होगा, जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आएगी? पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा एक आवाज़। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की जानिब से जियो और जंग ग्रुप की मुहिम की तारीफ मुआशी इस्तेहकाम के लिए अच्छी कोशिश करार दे दिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान के बेपनाह वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि ज़ाती, गिरोही और सियासी मफादात को पीछे छोड़कर मुल्क का सोचना होगा। वफाकी वज़ीर बराए पावर डिवीज़न अवैस लगारी ने कहा कि ऐसी इस्लाहात कर रहे हैं जो सब के मफाद में हो। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफ़र बोले, जियो और जंग की मुहिम मुआशी बहाली के लिए हंगामी रास्ते तलाश करने की कोशिश है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि अब नहीं तो कब हम दौराहे पर खड़े हैं। जो भी फैसला करेंगे उसका असर हमारी नस्लों पर होगा। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा कि हमें अपने इदारों को बेहतर करने और वाज़ेह पॉलिसियाँ बनाने और उन पर अवाम का एतमाद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि एहतसाब के इदारों की असर नौ ऐसी तश्कील हो कि कोई सियासतदान उन पर असर अंदाज ना हो सके। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी बोले, MKRF की मुहिम मईशत की बहाली के लिए आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकती है। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा तो मईशत भी तरक्की करेगी। खलाई जंग फिल्मों से निकलकर हकीकत का रूप धारने लगी। अमरीकी रुकने कांग्रेस ने खलाई जंग की तैयारी का इशारा दे दिया। रिपब्लिकन रुकने कांग्रेस केन कैल्वर्ट ने कहा कि रूस और चीन से निपटने के लिए अमरीकी फौज चांद पर अड्डे कायम करेगी। कहा मुमकिन है इस दिहाई के इख्तिताम तक अमरीका चांद पर फौजी अड्डा कायम कर लेगा। खदशा है कि चीन चांद की सतह पर अपनी फौज तैनात करेगा। रूस जमीन के मदार में कई टन वजनी बम रख देगा।
आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान T20 टीम का ट्रेनिंग कैंप आज से शुरू होगा। कज़ाफी स्टेडियम में खिलाड़ियों का स्किल्स कैंप पीर तक जारी रहेगा। मंगल को टीम आयरलैंड रवाना होगी। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज 10 मई से शुरू होगी। पांचवें और आखिरी T20 में वेस्टइंडीज विमेन ने पाकिस्तान विमेन टीम को 8 विकेटों से हराकर सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तान विमेन का 135 रन का हदफ वेस्टइंडीज ने 19वें ओवर में हासिल कर लिया। सीरीज के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए। रोमानिया और पाकिस्तान में दिल का रिश्ता कायम। रोमानिया की शहरी एलिज़ाबेथ अपनी बेटी सारा की शादी पाकिस्तान में करना चाहती थीं क्योंकि ये उनके शौहर की ख्वाहिश थी। दिल का रिश्ता ऐप से न सिर्फ हुसैन जैसा दामाद मिल गया बल्कि जल्द शादी भी हो गई। पूछना ये चाहूंगा स्टार भाई, सबका ये सवाल है माशाल्लाह से कि स्टार नाम क्यों रखा आपने? बंदा मेहनत करके बन जाता है। नाम नहीं रखिए, नाम आपको पहले से पता था ही होने वाला? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था ज़हन में, बस ये एक फेसबुक का नाम था। आपका असल नाम आमिर शरीफ है, क्या आप नवाज शरीफ के रिश्तेदार तो नहीं? सादगी तो हमारी ज़रा देखिए भाईजान, आप बड़ा स्टार शाह नाम है, डबल शाह नाम नहीं इनका। स्टार शाह नाम रखने की वजह क्या थी? क्या स्टार शाह नवाज शरीफ के रिश्तेदार हैं? बॉलीवुड में किसके साथ गाना पसंद करेंगे? मिलिए गुलकार स्टार शाह से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। हर खुशी के लिए जान भाई का कमरा सजाने का ऑर्डर मिला है मुझे। तेरे नाम से आप बहुत टैलेंटेड हैं माशाल्लाह, बहुत हार्ड वर्किंग है। मैं तो वो बदनसीब हूँ जिसने अपनी खुशियों को और खुशकिस्मती को अपने दस्तरस से ठोकर मार के दूर कर दिया। तुम्हारा ये सस्ता चीप डेकोर मुझे अपने घर में मंजूर नहीं है। गेट आउट। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल खुमार अपने अख्तिताम को बढ़ रही है। ड्रामा सीरियल खुमार की आखिरी किस्त आज रात 8 बजे जियो पर नशर की जाएगी। और अजोका थिएटर के 40 साल मुकम्मल होने पर लाहौर के अलहमरा हॉल में 5 रोज़ा ड्रामा फेस्टिवल का दूसरा रोज़ ड्रामा बुल्ले में मारूफ सूफी शायर बाबा बुल्ले शाह की कहानी पेश की गई। हाजरीन का दिलचस्पी का इजहार।